अरे अभी अभी तो आपको थोड़े दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, अब कुछ और हो गया ना तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाए, इसलिए ससुर जी थोड़ा चुप हो जाओ ना आयशा, वरना बहुत बुरा होगा। बड़ी बहू के होते हुए अगर खानदानी हार किसी और के हाथ में जाएगा तो हार की बेइज्जती होगी ना। ये घर ना कभी तुम्हारा था और ना ही कभी होगा। भूल गई कैसे धक्के मारकर हमने तुम्हें इस घर से बाहर निकाला था। अपनी लिमिट में रहो, वरना वापस तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। रुद्र, कहां से आ रहे हो इतनी रात को? क्यों? क्योंकि शरीफों के घर लोग समय से सो जाते हैं। ये तो मैं जाग रहा था तो दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अगर जाग नहीं रहा होता तो कौन खोलता? मेरी बीवी है ना, वो खोल देती। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो तेरे इंतजार में पलके बिछाए बैठी रहती है। जाके देख, चैन से सो रही होगी। वैसे तू अब तक था कहां? दोस्तों के साथ पी रहा था। कोई प्रॉब्लम है आपको? देखो बेटा, हर घर की अपनी एक मर्यादा होती है। ये घर रात को देर से आना, शराब पीना, ये शरीफों को शोभा नहीं देता। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तुम कोई बच्चे तो नहीं हो। प्लीज खुराना साहब, ये जिम्मेदारी और मर्यादा जैसे शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। जब आपको जिम्मेदारी निभानी थी और मर्यादा का पालन करना था तो क्या किया आपने? आप तो भाग खड़े हुए। यह भी नहीं सोचा कि मेरा और मेरी मां का क्या होगा। बेटा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। पर जो आने वाला है उसे सुधारा जा सकता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे सुधरना ही होगा। बहुत टाइम दे दिया मैंने तुझे, और मजबूर मत कर। देख, नायशा भी सिर्फ तेरी वजह से ही इस घर में है, वरना मैं कभी ऐसा होने नहीं देता। तो क्या करूं मैं? क्या चाहते हैं आप? थैंक यू बोलूं आपको? राणा साहब, अगर आपको मेरी हर बात पे इतनी ही प्रॉब्लम है तो घर पे क्यों रखा है? एक काम करता हूं, मैं घर ही छोड़ देता हूं। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। वाह, जब और कुछ ना सूझे तो घर छोड़ने की धमकी दे दो। शराब पीने जैसी गंदी आदत नहीं छोड़ोगे, बस घर छोड़ दोगे। एक बात गांठ बांध ले रुद्र, एक बेटे के लिए पूरे परिवार का बलिदान नहीं दे सकता मैं। एक बेटा पालने के लिए पूरा परिवार तोड़ नहीं सकता मैं। सुधर जा, वरना पछताएगा। नायशा, अरे उठो। नायशा, उठो। अरे क्या है? मैं घर से बाहर हूं और तुम घोड़े बेच के सो रही हो। तो क्या लग जगह करूं? क्या बोला तुमने?
तुम्हारी मजाल कैसे हुई? चलो जाकर खाना लेकर आओ, मेरे लिए भूख लगी है मुझे। होश पे तो हो तुम? हाँ, इतनी रात को कहां से लाऊंगी तुम्हारे लिए खाना? अभी सो जाओ, सुबह ब्रेकफास्ट कर लेना बस। वाह, इसे कहते हैं आज की नारी। पति भूखा है और पत्नी जो है चैन से सो रही है। ये क्या पति पति की रट लगा रखी है तुमने? हाँ, क्या रट लगा रखी है तुमने? मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। तुम इसे क्यों सच साबित करने पर तुले हो? अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसी पल ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर लेते रहना अपना बदला अकेले। तुम्हें जाना है? ठीक, शौक से जाओ। ये धमकियों उनकी मुझे मत देना प्लीज। वो क्या है ना कि धमकियों तो मैं डरता नहीं। से बात बताओ गौरी, ये तुम जाओगी कहां? रहोगी कहां? सड़क पर? तुम्हारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। अरे रुद्र, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम भी ना मेरे मजाक को इतना सीरियसली ले लेते हो। मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी? हाँ, क्यों जाऊंगी बताओ? तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ, अभी लाई, गर्मा गर्म खाना। हाँ, रुद्र, ये लो खाना। अरे वाह, इतने प्यार से लेकर आई हो तो अपने हाथों से भी खिला दो। क्या? ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं नहीं खिलाऊंगी हाथ से। क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है? ठीक है, तो कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अपना बोरिया बिस्तर पैक करो, चलो निकलो यहां से। मेरे हाथ से खाना है? खिला देती हूँ। अरे रुद्र, तुम भी ना। खिलाती हूँ। सैलेड अचार है क्या? दिख नहीं रहा? स्वाद डालो। तुम भी खाओगी? खिलाऊं? थैंक यू। तुमने तो खा ही लिया होगा। वैसे खाना अच्छा बना है। तुमने बनाया क्या? ओह, मैं तो भूल गया, तुम्हें तो बनाना आता ही। बस हो गया, पेट भर गया। इतने प्यार से खिलाया ना तुमने। पानी पिलाओ। पिलाओ। मजा आ गया। नींद आ रही है मुझे अब। गौरी, अब क्या? क्या? जूते उतारो। क्या? तुम होश में भी हो? मैं नहीं करूंगी ये। उतारो। मैं बहुत नींद आ रही है। सो जाओ ना। सो तो जाऊं, लेकिन सर में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत थक गए हो ना, इसलिए
सो जाओगे ठीक हो जाएगा। हाँ सो जाओ। नहीं, ये सोने से ठीक नहीं होगा, थोड़ी चंपी कर दो। शिफ्ट हो। अरे आराम से, सर पे चोट है ना, आराम से। कर रही हूँ। देख बुढ़िया, ले लिया ना मैंने अपना हक। बहुत इतरा रही थी ना अपने खानदानी हार पे। तुझे नहीं दूंगी, आस्था को ही दूंगी। अब ये मेरा है। ओहो, इस बुड्ढे को भी अभी उठना था क्या? शुक्र है इसने देखा नहीं। इससे पहले कि ये देख ले, यहाँ से निकल लेना चाहिए। पापा जी चाय। थैंक यू पुत्र। बल्लू जी गजब हो गया। क्या हुआ डोली जी? हमारा खानदानी हार गायब हो गया है। अरे गायब कैसे हो सकता है? यहीं कहीं होगा, ध्यान से देखिए। मैंने देख लिया, बहुत अच्छी तरह से देख लिया, पूरा अलमीरा छान मारा। अरे कल ही तो वो हार मैंने आस्था को दिखाया था और वहां नायशा भी थी। आस्था पुत्र, कहीं तूने तो नहीं रख दिया? रखा तो मैंने ही। नायशा, कहीं जा रही हो? हाँ, बाहर कुछ काम से जा रही थी। आप बताइए ससुर जी, आपको कुछ काम है? काम ना होता तो तुमसे बात नहीं करता। हमारा खानदानी हार गुम हो गया है। तुम जानते हो उसके बारे में? मैं जानती तो बता देती आपको। वैसे कल तक तो यही था, आज कहाँ गायब हो गया? नायशा, बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ हार कहाँ है। आस्था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाने की? नहीं, तुमने तो हाथ साफ नहीं किया उस हार पे, क्योंकि जितनी शरीफ तुम दिखती हो उतनी हो नहीं। आयशा, जबान संभाल कर बात करो, वो बहू है हमारी। राणा साहब, क्या हो रहा है ये सब? क्यों चिल्ला रहे हैं इस पे? हमारा खानदानी हार चोरी हो गया है। चोर सामने है पर मान नहीं रहा। ओह गॉड, आप सब लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अरे अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से बाहर जाऊं, निकल जाऊं, तो बोल दीजिए ना।
ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? इतना बेइज्जत करने की क्या जरूरत है मुझे? रुद मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब लोग ना मिले हुए हैं, बस मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। ड्रामे बंद करो नायशा। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे झूठा इल्जाम लगाने की? चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई चोरी नहीं किया इसने। तुम कैसे कह सकते हो? इस घर के सारे अच्छे काम करने का ठेका तो आप लोगों ने ले रखा है। सारे गंदे काम तो हम करते हैं, क्यों? बड़ी अच्छी जोड़ी है तुम्हारी। चोरी ये करती है और सफाई तुम देते हो। अगर नायशा पे झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर उसकी चोरी साबित हो गई तो? और अगर नहीं हुई तो? एक काम करते हैं, नायशा के कमरे की तलाशी ले लेते हैं। दूध में कितना पानी है और पानी में कितनी भैंस गई है, सब पता चल जाएगा। खुराना साहब, फिर वही बात, जब इसने कोई चोरी की नहीं है तो तलाशी किस बात की? अरे जब चोरी की नहीं, तुझे पूरा भरोसा है तो तलाशी देने में कौन सा डर? जब मैं कह रहा हूं कि तलाशी नहीं होगी तो नहीं होगी। तलाशी होके रहेगी। जरूरत पड़ी तो पूरे घर की, हर हमारे खानदान की इज्जत है। तो आप लोग नायशा के पीछे क्यों पड़े हैं? तो उसकी तरफदारी क्यों कर? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, बस मैं इतना कह रहा हूं कि उसने हार नहीं चुराया है। तो उसके कमरे की तलाशी क्यों नहीं लेने दे रहे? ठीक है छोटे, अगर तुम लोगों का बुखार तलाशी लेने पर ही उतरेगा तो ले लो तलाशी। लेकिन रुद्र, कोई बात नहीं नायशा, ले लेने तो तलाशी, फिर कभी कुछ बोलने के लायक नहीं रहेंगे ये लोग। चल, इसकी सच्चाई तू भी देख ले। छोटे, चल तू भी अपनी आंख से देख के तसल्ली कर ले। हो गया? मिल गई तसल्ली आप लोगों को? करें अब ये पूरा मुकदमा खारिज? पूरा कमरा छान मारा, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? तो अब हम क्या करेंगे बुल्लू जी? क्या कर सकते हैं, जो ले गया तो ले गया। चलिए। इतनी आसानी से चले जाएंगे? यही इंसाफ है आपका? मुझ पे शक था तो मेरे कमरे की तलाशी ली गई। मुझे आस्था पे शक है। एक लफ्ज मत बोलना नायशा।
और हमारा गया है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। इस घर का मालिक मैं हूं, क्या करना है और क्या नहीं अच्छी तरह जानता हूं मैं। आप क्या जानते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब आस्था ने किया है। वो मुझे बदनाम करना चाहती है। ये हार उसी ने चुराया है। नायशा, अपनी हद में रहो। अगर आस्था के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। छोटे, तू अपनी हद में रह। और तलाशी से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब नायशा के कमरे की तलाशी हुई है तो आस्था की भी होनी चाहिए। आस्था इस घर की बहू है, और वैसे भी सब कुछ उसी का है। वो हार भी, उसे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नायशा भी इस घर की बहू है, वो भी बड़ी बहू। इस घर की हर चीज पर इसका पहला हक है, उस हार पर भी। रुद्र, हक भले ही हो, लेकिन मुझे पता है आस्था कभी भी उस हार को मेरे हाथ नहीं लगने देती, क्योंकि इसकी नजर पहले से ही थी उस हार पे। कल भी इतनी ललचाई नजरों से देख रही थी ना उस हार को। मैं कह रही हूं कि हार आस्था नहीं चुराया है। और वैसे भी अगर हार इसने नहीं चुराया तो कमरे की तलाशी देने में किस बात की घबराहट है? हाँ, किस बात का डर है? देखो नायशा, मैं इस घर का मालिक हूं और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। पर मैंने कहा है ना, आस्था के कमरे की तलाशी नहीं लेनी मुझे। क्यों नहीं होगी? तलाशी होगी, होगी इसकी तलाशी। अगर नहीं लेनी थी तलाशी तो हमारे कमरे की तलाशी क्यों ली गई? हमारी बेइज्जती क्यों करी जा रही है? हमें क्यों पराया दिखाया जा रहा है इस घर में? रुद्र, ले लीजिए मेरे कमरे की तलाशी। नहीं आस्था, करण, मत रोकिए इन्हें, ले लेने दीजिए तलाशी। मैं नहीं चाहती कि किसी के भी मन में शक रह जाए। चलिए खुराना साहब, चलिए, ये नेक काम भी अपने हाथों से करिए।